आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, ये इम्पॉर्टेंट भी है और सब लोग इसे रिलेट भी कर सकेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ अपने जहन में रखें कि हर प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन भी होता है। हाँ, फ़र्क इतना है कि कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहे होते। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इसके बाद आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकें। हम आज के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको अपनी डेली रूटीन भी दिखाऊंगी। तो आजकल वैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो हर एक का मसला है, वो है पैसा। और पैसा ऐसी चीज़ है जिसके पास जितना भी हो ना, वो उसके लिए कम ही होता है, उसे और चाहिए होता है। और अहमियत भी बहुत है पैसे की, क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो पैसों से हल भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पैसे कमाने के कुछ सही वाले तरीके भी बताऊंगी, और इसके अलावा और क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ जो आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है प्रॉब्लम को। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में बहुत फ़र्क है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बात बढ़ जाती है और अगला बंदा गुस्से में आके आपको बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, और बदले में आप भी उसको गाली देते हैं, तो ये आपका रिएक्शन था, क्योंकि आपने बगैर सोचे समझे वही किया जो अगले बंदे ने किया। तो ये आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। हमेशा वो करना है जो आप हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके रूल्स हैं, आपने उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि किसी के लेवल पे जाके जब आप उस टाइम पे कुछ कर भी लेते हैं ना, तो बाद में आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं, आपको खुद बुरा फील होता है। देखें, उनका रवैया उनकी पहचान है और आपका रवैया आपकी पहचान है। तो आपने अपनी पहचान कभी भी नहीं बदलनी, क्योंकि इंसान जब अपनी पहचान बदलता है, अपनी रूट से अलग होता है ना, तो वो खोखला सा हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको गालियाँ दे, बुरा भला करे तो आप बिल्कुल चुप हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन आपने सोच समझ के उसको आंसर ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गाली देता है, बुरा भला कहता है, तो आप उसको आगे से ये कहें कि आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे इस तरह की बात सुनने की आदत नहीं है, आप प्लीज़ तमीज़ से बात करें। आपका लहजा, आपकी टोन, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप ये करके देखें, आप यकीन करें अगला बंदा परेशान हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि वो बोले क्या। वो बोलेगा कुछ, उसके मुंह से अल्फाज कुछ और निकल रहे होंगे। तो ये फ़र्क होता है रिएक्शन में और रिस्पॉन्ड करने में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। और प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए ना 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम की क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें पता नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब जिस चीज़ को हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती, उसके पीछे रीज़न कोई और होती है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम की। सेकंड, आपने उसकी रूट कॉज में जाना है कि असल वजह क्या है उस प्रॉब्लम की। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके सोल्यूशन के लिए, आपने वो सारी लिस्ट बनानी है। और 4th स्टेप में आप एक जो सोल्यूशन है वो आप चूज़ कर लेंगे, जो बेस्ट लगे आपको, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें, और फिर आपने उस पर काम शुरू कर देना है उसी वक्त से। ज़्यादा सोचना नहीं है फिर आपने उसके बारे में, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग करके अपनी प्रॉब्लम के अंदर डूब नहीं जाना, बल्कि सोल्यूशन निकालना है। पता है, हमारे जहन में जो ख्याल आते हैं, जो सोचें आती हैं ना, ये मैग्नेट की तरह होती हैं। जब आप कुछ बुरा सोचते हैं ना, तो बुरी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और मैग्नेट की तरह उसके साथ जुड़ जाती हैं। और आप यकीन करें, बुरा सोचते सोचते बुरा हो भी जाता है। इसी तरह से जब आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो अच्छी चीज़ें भी जुड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर अच्छा होता है आपके साथ। ये तो कुदरत का कानून है, और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। एनीवेज़, यहाँ पे अभी हमने लंच कर लिया था, मैंने मुगलाई हांडी बनाई थी आज। और उसके बाद फिर जो है ना, बर्तन वगैरह धो के अब मैं अली के साथ बैठ गई थी। इसको होमवर्क तो नहीं करवा रही थी, ये एक्टिविटी बुक इसकी ली हुई है, तो साथ में बैठ जाती हूँ और ये खुद से ही करता है। Cat, where's the hat? The dog ran after the frog. अच्छा, मोस्टली ख़वातीन के प्रॉब्लम्स ना सेम ही होते हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में रहना, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है ख़वातीन के लिए। और मैं मानती हूँ जॉइंट फैमिली इट्सेल्फ एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता है आपने जॉइंट फैमिली में रहना है और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने ज़ाहिर है ट्राई करके देखा, लेकिन आप अलग घर नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना चैलेंज होती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती। आपने उस चैलेंज को फेस करना होता है और उसमें रहते हुए आपने उसके सोल्यूशंस निकालने होते हैं। हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस नहीं करते, उनसे भागते हैं, और इसी वजह से वो चैलेंजेस हमें प्रॉब्लम लगने लगते हैं। और उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन भी नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है ना, वो तो चैलेंजेस होते हैं जो हमने फेस करने होते हैं।
हम सबकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, तो उनके साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसलिए सबसे पहले तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और फिर अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं कि किस तरह से आप अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, शायद इसलिए कि पूरी दुनिया में हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हर दूसरे बंदे को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊं या फिर कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊं कि घर बैठ के हाउसवाइफ्स किस तरह से अर्न कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करने वाली हूँ और वो सब तरीके प्रैक्टिकल होंगे, कोई ऊपर ऊपर की बातें नहीं करूँगी। मैं ऑनलाइन अर्निंग का भी बताऊँगी, इसके अलावा बगैर डिग्री के, बगैर किसी स्किल के आप किस तरह से अर्न कर सकती हैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग की। ऑनलाइन अर्निंग से ना बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। इसी वजह से ना इस मामले में फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने किसी से इंस्पायर होके, किसी की बातों में आके ना कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रही हूँ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है, मुझे अपनी वीडियोज़ पे ना सबटाइटल्स ऐड करवाने थे। तो मैंने फ्रीलांसर से कॉन्टेक्ट किया और तकरीबन उस टाइम पे मैंने आई थिंक $15 दिए थे। अभी तो $20 से $30 लेते हैं एक 10 मिनट्स की वीडियो पे सबटाइटल्स डालने के लिए। और ये कोई इतना लंबा काम नहीं है, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो आप देखें इतनी देर में इतने पैसे अगर आप अर्न करते हैं तो इट्स नॉट बैड। और अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में से कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार बनते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब दूसरा तरीका उन खवातीन के लिए जो कहती हैं कि हम घर बैठ के थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं, अपनी पॉकेट मनी बनाना चाहते हैं, तो आप सेल्स का काम कर सकती हैं। बनी बनाई चीज़ें लें और उन्हें फिर सेल करें अपने रिलेटिव्स में, अपनी फ्रेंड्स में, अपने नेबर्स में, उन्हें आप सेल कर सकती हैं अपना कमीशन रख के। अब वो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है जिनकी प्राइस ऑलरेडी कम है, क्वालिटी अच्छी है। आप कपड़े खरीद के सेल कर सकते हैं, कोई ऐसी शॉप जहाँ पे आपको पता हो कि अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं और रेट उनके मुनासिब हैं, तो आप थोड़ा सा मार्जिन अपना रख के आगे उसे सेल कर सकती हैं। और पता आपको शॉपकीपर्स जो हैं वो आपको ये भी नहीं कहते कि आप पूरी पेमेंट करें, आप थोड़ी सी पेमेंट करके काफ़ी सारे कपड़े ले जाएं, जो सेल हों सेल कर दें और पहले ही बात कर लें शॉपकीपर से, तो वो फिर कोई इशू भी नहीं होता उसको। तो बाकी कपड़े वापस करें, फिर और कपड़े ले जाएं और इस तरह से सेल करके अपना कमीशन रख के आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई क्रीम हो गई, कोई ऑयल हो गया। अभी मेरी सिस्टर का जो ऑयल है उनको भी 2-3 लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप हमें जो है ना होलसेल प्राइस पे दें और हम आगे जो है ना सेल करेंगे। तो देखिए लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। बस कोई भी चीज़ जिसकी प्राइस कम हो और क्वालिटी उसके हिसाब से बहुत अच्छी हो तो वो आपने चूज़ करनी है। कोई ज्वेलरी हो गई, कोई कॉस्मेटिक हो गई, कोई भी चीज़ जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप इस तरह से बाय करके आगे सेल कर सकते हैं कमीशन पे। और आपके जब कस्टमर्स बन जाते हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इस काम को बढ़ा भी सकती हैं। बस आपने हिम्मत करनी है और कोशिश करते रहना है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच ही है जो उसे छोटा या बड़ा करती है। तो कोई स्किल आता हो आपको तो फिर तो बेस्ट है। मोस्टली ख़वातीन जैसे कुकिंग का काम करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी कुकिंग बहुत अच्छी हो, कोई 1-2 चीज़ें भी आप बहुत अच्छी बनाती हैं तो वही आप बना के सेल करें। जैसे शामी कबाब हो गए, आप वो बना के सेल करें। अगर चीज़ अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी रेट आपके कम होंगे तो लोग खुद ही जो है ना फिर वो चीज़ों की डिमांड करेंगे और काम आपका बढ़ता जाएगा। तो थोड़े से ही काम से शुरू करें और उसे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जाएं। इसी तरह से अगर आपको कपड़े सीने आते हैं तो घर बैठ के आप कपड़े स्टिच कर सकती हैं, या फिर पढ़ी लिखी हैं तो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं घर बैठ के। स्किल तो अगर आपको कोई भी आता है ना तो उसकी बहुत वैल्यू है। जितनी इंपॉर्टेंस आजकल डिग्री की है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्किल की है। तो बच्चों को भी स्किल ज़रूर सिखाएं, कोई ना कोई पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स आना भी बहुत ज़रूरी है। एक पीको करने की जो मशीन होती है वही आप घर पे ले लें और सीख लें, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आप देखें दुपट्टे पीको करके भी आप कितना कुछ अर्न कर सकती हैं। काम तो इतने हैं ना करने को कि 20 मिनट की वीडियो भी बनाऊँ ना मैं तो वो भी कम होगी। तो देखें दुनिया में कितने लोग कितने काम करते हैं और सभी रोज़ी कमा रहे हैं। बस हिम्मत करनी है आपने और काम शुरू करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपने। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बल्कि कमेंट सेक्शन में अच्छे खासे आइडियाज़ दे देंगे आपको, तो कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे बस अब शाम हो रही थी, मैं इंडियन स्टोर गई थी, वहाँ से एक तो मुझे राइस लेने थे, कुछ सब्जियाँ वगैरह लेनी थी और स्किन केयर की भी 1-2 चीज़ें मुझे लेनी थी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
एक तो मेरा रोज़ वाटर ख़त्म हो रहा था तो वो लेना था मैंने, इसके अलावा एलोवेरा भी ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैं कट करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर 1 महीना निकल जाता है आराम से। और ये छोटे साइज़ के आलू भी लिए थे मैंने, ये मैं पोटैटो और हनी वाली जो रेमेडी करती हूँ ना, उसके लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ का आलू ना तो वो फिर आप हाफ़ लेते हो और बाकी जो है ना वो कभी वेस्ट हो जाता है, कभी आप किसी चीज़ में यूज़ कर लेते हो, तो ये छोटे साइज़ के ना ठीक रहते हैं। यहाँ पे अब डिनर का टाइम हो रहा था तो न्यू स्टाइल के पैटी बनाए थे आज मैंने बर्गर के लिए, और ये बहुत ही मज़े के बने थे। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसको फ्राई भी नहीं करना होता और इतने जूसी मज़े के बने थे। बच्चों ने ख़ास तौर पे बहुत पसंद किए थे, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को कोई चीज़ पसंद आए वो बहुत मुश्किल होता है। तो तीनों बच्चों ने ना अलग अलग से कहा था कि ये वाले बर्गर्स ना बहुत अच्छे हैं, हमें यही दिया करें आप। बनाए मैंने जल्दी में थे क्योंकि लेट हो रहा था डिनर के लिए, बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो इसलिए प्रॉपर क्लिप्स भी नहीं ले सकी, बस जल्दी-जल्दी में जो है ना मैंने 2-4 क्लिप्स लिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना जब भी बनाऊँगी तो इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका बेहतर हल निकाले, और ये कि आपको भी हिम्मत करनी होगी। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, इससे फ़र्क पड़ता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल था, और आज कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से निकाला, वो आपने बताना है। हो सकता है आपकी कमेंट से किसी को किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।